जो लोग ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भिजवाने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, आज वो जेल में है और ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या और हनुमानगढ़ी में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए और 2024 में 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजन और कार्यक्रमों में लगे हुए। दिख रहा है सबको, लड़ा और जीता। सोनिया अख्तर बांग्लादेशी नागरिक भारत में आई, हमने उसे सोनिया अख्तर रहते हुए न्याय दिलाया और 1 नवंबर से वो अपने पति के यहां शिवालिक में बच्चे के साथ रह रही है। ये दिखा सबको। सीमा सचिन मीना हमारे दुश्मन देश से आई, पाकिस्तान से आई, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने इस अभियान को पूरी शिद्दत से निभाया, चलाया और उसकी 3 बेटियों और 1 बच्चे और उसको खुद यहां के लिए संघर्ष किया। जब उसने राखी बांधी मुझे, जब राखी बांधी और भैया दूज किया तो हमने इस राखी की लाज भी रखी, भैया दूज की लाज भी रखी और मेरा गांव, मेरा माटी, मेरा देश और हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा को दुनिया ने सीमा सचिन मीना को लहराते भी देखा। कुछ के सीने फटे, कुछ की खुशियों के बाग खिले। तो दुनिया है, चलती रहती है, लेकिन हम जीते। सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सेम सेक्स मैरिज को लोग लागू करना चाह रहे थे। लोग चाह रहे थे पाश्चात्य सभ्यता हावी हो जाए। लोग चाह रहे थे हमारे विवाह जो सभी धर्मों में परंपरा है, रीत है, रिवाज है, उसको तोड़ दें और सेम सेक्स मैरिज शुरू कर दें। अननेचुरल को नेचुरल करने जा रहे थे, जो अननेचुरल है उसको नेचुरल करने जाने हमने लड़ाई लड़ी और जीती और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये संसद का मामला है, हम इस पर कुछ भी नहीं करेंगे। ये जीत थी, इसी साल की जीत थी, 2023 की जीत है। हाथरस का केस लड़ा और निर्दोष लोगों को बरी कराया। जो झगड़ा था, झगड़े में कन्विक्शन हुआ और सभी निर्दोष साबित हुए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल अलीगढ़ से 22 बरी हुए। लड़ाई लड़ी। लोग कहते थे फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। लोग कहते थे योगी जी को, सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। कहते थे ना लोग। बिल्कुल। जो लोग कहते थे आज उनको तमाचा है। आज लोग उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी के सुशासन को, उनके कार्य को, उनके लॉ एंड ऑर्डर मेकिंग संस्था को दूसरे प्रदेशों में भी ले जाना चाहते हैं। सर एक क्वेश्चन सर, जब हम पब्लिक रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं नीचे ग्राउंड में, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हमें परेशान करता है, वो करता है हाथरस का मुद्दा। हाथरस के मुद्दा पे सबसे ज़्यादा बयानबाजी होते हैं, कहते हैं कि वहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है छोटे जात के लिए। तो इसकी सच्चाई क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भरोसा करते हैं आप, सीबीआई पे भरोसा करते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई। उसने जांच की, हमने कहा दोषी है, बिल्कुल दोषी है, ट्रायल हो, जिम्मेदारी के साथ ट्रायल हो, और ट्रायल हुआ और उसमें 22 बरी हुए। हाँ, गलत उसमें हुआ था एक बेटी के साथ। मैं किसी जाति की बात नहीं करता, मैं बेटी की बात करता हूं। बेटी का अंतिम संस्कार सुबह अंधेरे में होना गलत था, अनजस्टिस था, अन्याय था। वो किसी भी जाति की थी, वो बेटी थी, वो गांव की बेटी थी, उसके साथ न्याय होना चाहिए। इसका दंड उस समय के तत्कालीन डीएम और एसपी को उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, दिखा है सामने। सर इसमें जो कहा जाता है कि इसमें ऊंचे जाति का आरोपी थे इसीलिए वो बच गया, ये आरोप कहाँ तक सच है? क्या सीबीआई पे भरोसा नहीं? तो सीबीआई पे भरोसा नहीं तो सब केसों पे कह दो सीबीआई की जांच बेकार है। क्या आपको माननीय अदालत पर भरोसा नहीं है तो कह दीजिए, फिर तो आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा। जब माननीय अदालत पर भरोसा नहीं है तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, चाहे किसी रूप में हो। फिर तो हम भी कह देंगे निर्भया केस में भी हमें अदालत पर भरोसा नहीं था। फिर तो हम ये भी कह देंगे ना, अगर आप अलीगढ़ के फैसले को कहेंगे कि नहीं गलत हुआ, तो हम कहते हैं निर्भया केस में सभी अदालतों का फैसला गलत था। लेकिन हम तो नहीं ऐसा कह रहे, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, हमने तो चीजों को स्वीकार किया। फिर तो ब्रजभूषण शरण सिंह में भी कहिए हमें अदालत पर भरोसा नहीं है, फिर तो सब केसों में कह दीजिए। ऐसा तो नहीं है। माननीय अदालत है, हमारी देश की अदालतें सर्वोच्च हैं, ज्वलंत हैं, जीवंत हैं, जागृत हैं, सुनती भी हैं, बोलती भी हैं, देखती भी हैं और आदेश भी करती हैं। अगर उन्होंने कहा कि सब कुछ टेस्ट दे के आओगे, सब कुछ टेस्ट दे को दोगे और आगे आगे लड़ोगे, आपको नाम के आधार पर, पदक के आधार पर आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, तो इसमें गलत क्या था? सभी का खून शामिल है आंखी मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
सबको अधिकार मिलने चाहिए। सब बच्चे खिलाड़ी, एक ही परिवार क्यों खेलता रहे, एक ही लोग क्यों खेलते रहे। हर माँ बाप सोचता है कि उसका बेटा और बेटी खेल में आगे पहुंचे। बाप भूखा रहता है, भाई टूटे जूते पहनता है, मां दूध नहीं पीती है, लेकिन अपनी बेटी और बेटों को दूध भी पिलाते हैं। भाई अपने टूटे जूते पहनकर अपने दूसरे भाई को नए खेल वाले जूते देता है, जिससे उसका भाई भी मेडल लाए और अपने देश और अपने प्रदेश का नाम करे, राष्ट्र का मान करे, भारत माता की जय बोले, हिंदुस्तान जिंदाबाद करे। क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या वो बाहर नहीं खेलने जा सकते? क्या वो मेडल नहीं ला सकते? क्या वो भारत के नहीं हैं? वो भी भारत के हैं, वो भी भारत की बेटियां हैं, वो भी भारत के बेटे हैं। उनका भी उतना अधिकार है जितना कुछ परिवारों का अधिकार है। सबका लिए अधिकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा भारत सरकार का है। खेल मंत्रालय का भी है, खेलो इंडिया का भी है, अनुराग ठाकुर जी खेल मंत्री उनका भी है, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब का भी है। सर, WFI को बर्खास्त कर दिया गया और क्या कहते हैं, खेल जो है नई टीम बनाई गई। तो सर मेरा सवाल ये है कि बृजभूषण का बयान आया कि साक्षी ने भी संन्यास ले लिया, मैंने भी संन्यास ले लिया, तो क्या बृजभूषण ने हार मान लिया? नहीं नहीं नहीं, संन्यास क्या, अब वो कुश्ती में अध्यक्ष नहीं है। 24 के चुनाव है, उन्हें 24 के कब तक कुश्ती लड़ते रहेंगे, कब तक लड़ाते रहेंगे? 24 के चुनाव को अपना देखना है उन्हें। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने जीवन में ऐसे रहे हैं, उन्होंने कभी गंदी राजनीति नहीं की, शुचितापूर्ण राजनीति की, सार्वजनिक राजनीति की। जहां कहीं लग रहा है उन्होंने कहा ठीक है छोड़ दो, क्या बुराई है उसमें, काम करने के लिए आसमान बहुत है, क्या कमी है, कोई कमी थोड़ी है। अब जो WFI का जीता उससे उसे जोड़ दिया गया। भाई खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती के भीष्म पितामह रहे हैं, तो क्या भीष्म पितामह ऐसे हट जाएंगे? क्या कुश्ती ऐसे उनके नाम को हटा देगी? क्या कुश्ती संघ महासंघ उनकी मेहनत को आसानी से भुला देगी? ट्रकों से ड्राई फ्रूट आते थे साहब, ट्रकों से दूध और घी और गोंडा में पहुंचता था, और खिलाड़ियों के लिए स्पेशल विदेशी कोच रखे गए थे सिखाने के लिए। ये कौन कर सकता? अपने पैसे से, अपने फंड से, अपने घरेलू परिवार के फंड से उन्होंने खेल, खिलाड़ियों और कुश्ती को बड़ा किया, सींचा, और खेल और कुश्ती में मेडल दिलाने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत की है। जिसने खेल को पूजा माना हो, जिसने कुश्ती को अपनी पूजा माना हो, उस पर आरोप लगे तो दिल दुखता है। सर जिस हिसाब से आपने अभी बताया कि इतने योगदान था कुश्ती के क्षेत्र में बृजभूषण जी का, तो उस हिसाब से अनजस्टिस तो बृजभूषण के साथ हुआ है, सबको दिख रहा है। राजनीति का शिकार हुए, बलि का बकरा बनाए गए, अध्यक्षी पद के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के संघर्ष का बलि का बकरा बने, जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने न हरियाणा देखा, न मध्य प्रदेश, न राजस्थान, न हिमाचल, न पंजाब देखा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती देखी, अपने खिलाड़ी देखे, अपनी बेटियां देखी और भारत की जीत देखी, भारत का तिरंगा देखा, भारत को मिलते हुए मेडल देखे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने सिर्फ ये देखा। सर जब WFI का जो नया सदस्य चुना गया, उसके बाद बृजभूषण के बेटा ने वो एक पोस्टर लेकर दिखा रहा था कि जलवा है जलवा रहेगा, तो वो किस तरह से आप दर्शाते हैं? मतलब अब जलवा तो साहब चुना हुआ प्रतिनिधि है, खुद विधायक है, हजारों वोट मिलते हैं तब विधायक बनता है। मां विधायक, लाखों वोट मिलते हैं तब सांसद बनता है। लाखों वोट कई बार EVM दबती हैं, बैलेट पे पड़े थे तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। पूर्वोत्तर के जनपदों में प्रभाव है, जलवा है तो साहब जलवा है, दबंग है तो दबंग है, जलवा था तो जलवा था, जलवा है तो जलवा है, तो जलवा रहेगा तो जलवा रहेगा। उसे आप कहां से मिटा लेंगे? जिसके साथ संतों का भी जलवा हो, जिसके पास राजनीति का भी जलवा हो, जिसके साथ शिक्षा संस्थाओं का भी जलवा हो, जिसने
अपनी 37 शिक्षा संस्थानों से प्रतिवर्ष हजारों बच्चे और बच्चियों को पढ़ा के बाहर निकालकर देश और विदेश और दुनिया में आगे बढ़ाने का काम किया, तो जलवा उसका नहीं होगा तो किसका होगा? जो ड्राई फ्रूट कुंटलों से, दूध घी और कुंटलों से जो 50 गाय रखता है अपने खिलाड़ियों को प्योर दूध पिलाने के लिए, तो जलवा किसका होगा? जलवा उसका नहीं होगा तो किसका होगा साहब, बताइए तो। जिसने विदेशी कोच अपने देश के खिलाड़ियों को अच्छा खिलाने के लिए, अच्छा जिताने के लिए, अच्छे मेडल जिलाने के लिए किए हों जिस व्यक्ति ने, तो जलवा उसका नहीं होगा तो किसका होगा? हां, जलवा से लोगों को जलन होती है तो होती रहे साहब, क्या करें? ये कैंचियां उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैंचियां ब्रजभूषण शरण सिंह को उड़ने से खाक रोकेंगी। ब्रजभूषण शरण सिंह परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जो परों से उड़ता है उसको कैंचियां काट सकती हैं, हौसले कभी नहीं काटे जा सकते।